नमस्कार, आप देख रहे हैं MP25 लाइव न्यूज़। आइए नज़र डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी और ज़रूरी खबरों पर। वीडियो की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। मध्य प्रदेश में बिना पर्यावरण मंजूरी के कई सरकारी आवास बनाए गए हैं। इन आवासों में 2 लाख से अधिक लोग निवास कर रहे हैं। कई आवासीय प्रोजेक्ट के लिए जरूरी पर्यावरणीय मंजूरी नहीं ली गई है। भोपाल में हाउसिंग फॉर ऑल के तहत 18 प्रोजेक्ट लिए गए थे। इनमें राहुल नगर प्रोजेक्ट को छोड़कर बाकी 17 प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय मंजूरी नहीं होने की शिकायत की गई है। ई अटेंडेंस की अनिवार्यता और पुरानी मांगों को लेकर कृषि विस्तार अधिकारियों ने भोपाल में धरना दिया। प्रदर्शन में प्रदेश भर के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। संघ ने ई अटेंडेंस की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की। साथ ही 25 साल से लंबित 2800 ग्रेड पे की मांग उठाई। अतिरिक्त केंद्रों का प्रभार संभालने वाले अधिकारियों का मानदेय बढ़ाने और एग्री स्टैक भत्ता देने की मांग भी की गई। अधिकारियों का कहना है कि उनका काम मुख्य रूप से मैदानी है, इसलिए सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। भोपाल में नगर निगम की म्यूनिसिपल कोर्ट ने रेस्टोरेंट और बार की जांच की। मजिस्ट्रेट ने किचन में जाकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता देखी। कई जगह एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक्स मिली। कुछ स्थानों पर वेज और नॉन वेज खाना एक साथ फ्रिज में रखा हुआ था। साफ सफाई और अतिक्रमण की भी जांच की गई। कार्रवाई के दौरान 79 मामलों में कुल 5,79,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। चलित न्यायालय की कार्रवाई करीब 2 घंटे तक राजधानी भोपाल में चलती रही। राजधानी भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक 8,000 से ज्यादा नोटिस जारी किए जा चुके हैं। निगम अधिकारियों के अनुसार सुनवाई के बाद कई मामलों में सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, वहीं कुछ रहवासी निगम की कार्रवाई के समर्थन में हैं। अवैध निर्माण से जुड़े मामलों में भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद तेज की गई है। आपको बता दें कि नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ विरोध भी हो रहा है। अवधपुरी में व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सागर में मकान से करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए की नकदी मिलने के मामले में लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज की है। मामले में रिटायर्ड इंजीनियर, उनकी पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जब्त नकदी और नोटों से भरी अलमारी लोकायुक्त ने अपनी कस्टडी में ले ली है। जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है। टीम नकदी और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। ग्वालियर की खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती के बीच नगर निगम आयुक्त का तबादला किया गया है। संघ प्रिय को सिंगरौली जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। धार जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक चौधरी ग्वालियर के नए निगम आयुक्त होंगे। हाईकोर्ट ने सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए समिति बनाई है। समिति ने सड़कों से नमूने लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा तेज है। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने एथेनॉल को जिम्मेदार मानने से इनकार कर दिया है। खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक कम उत्पादन, त्योहारी सीजन की मांग और जमाखोरी से कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने कीमत नियंत्रित करने के लिए स्टॉक लिमिट और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जैसे कदम उठाए हैं। मंत्रालय के अनुसार चीनी से एथेनॉल बनाने का हिस्सा भी पहले की तुलना में कम हुआ है। सरकार ने बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के प्रयास तेज कर दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से शक्कर की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 1 किलो शक्कर की कीमत 70 रुपये पहुंच गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अल्जीरिया की सरकारी कंपनी सोनाट्रैक के साथ 2027 के लिए एलपीजी आयात समझौता किया है। इस डील के तहत हर महीने 45 से 55 हजार टन एलपीजी भारत आने की बात कही जा रही है। भारतीय खाड़ी देशों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। भारतीय सरकार चाहती है कि खाड़ी देशों पर निर्भरता कम हो जाए। सरकार का उद्देश्य भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संकट के दौरान
गैस सप्लाई प्रभावित होने का जोखिम कम करना है। इससे घरेलू गैस आपूर्ति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि युद्ध के दौरान एलपीजी की किल्लत हो गई थी। गैस सिलेंडर की बुकिंग में काफ़ी समय लग रहा था। हालांकि अब स्थिति पहले जैसी सामान्य हो गई है। अगर आपके पास पहले से 9 मोबाइल सिम कार्ड एक्टिव हैं तो नया सिम नहीं मिलेगा। दूरसंचार विभाग ने यह नियम 24 अगस्त से देश भर में लागू करने का फैसला किया है। नया कनेक्शन जारी करने से पहले टेलीकॉम कंपनियां ग्राहक के नाम पर चल रहे सभी सिम की जांच करेंगी। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों पर भी ये नियम लागू होंगे। सरकार डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से कनेक्शन की जांच कराएगी। तय सीमा पूरी होने पर नया सिम नहीं मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाताधारकों के लिए सर्विस चार्ज के नियम बदलने वाले हैं। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। खाता धारकों को हर महीने 4 फ्री कैश विड्रॉल मिलेंगे। इसके बाद प्रत्येक निकासी पर 15 रुपये और जीएसटी देना होगा। खास बात यह है कि अब डिजिटल ट्रांजैक्शन भी फ्री विड्रॉल की मासिक सीमा में शामिल किए जाएंगे। इससे ग्राहकों को लेन देन करते समय नए नियमों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो पेनाल्टी देनी होगी।